देश की बड़ी जनसंख्या गांव और देहातों में है, लेकिन निवेश के आधुनिक माध्यमों से काफी दूर है। इतनी अनभिज्ञता है कि उस तरफ सोचना भी नहीं चाहते। अगर म्यूचुअल फंडों के नाम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान गांव तक पहुंचे भी हैं, तो उससे पहले पहुंच चुका है उस पर दी जाने वाली वार्निंग कि म्यूचुअल फंड में निवेश मार्केट रिस्क पर है और कृपया डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ लें। वो लोग जो पढ़ना जानते ही नहीं लेकिन निवेश करना जानते हैं, निश्चित रूप से ऐसे वार्निंग और चेतावनी से डर कर रह जाते हैं। ऐसे लोग अपनी निवेश की पहुंच कहीं बनाए भी हैं तो केवल अपने गांव देहात में स्थित बैंक के ब्रांचों तक जा पाए हैं। वो ब्रांच जहां लंबी कतारें होती रही हैं, जहां या तो पैसा सेविंग में या बहुत ज़्यादा अच्छा निवेशक है तो उसका पैसा फिक्स डिपॉजिट में जाता रहा है। कुछ लोगों ने छोटी छोटी अमाउंट के रेकरिंग डिपॉजिट तो खुलवा लिए होंगे, लेकिन अभी भी वो एक पूरा जो ओपन मार्केट की संभावनाएं हैं, एक ग्लोबल मार्केट की संभावनाएं हैं, उस तक उनकी पहुंच नहीं पाई है। बात अगर हम म्यूचुअल फंड की करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसमें आप अपने भविष्य के आने वाले खर्चों के न केवल सपने संजो सकते हैं बल्कि उनकी तैयारी भी आज के छोटे छोटे निवेश से कर सकते हैं। अगर हम बात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का करते हैं तो कोई 100, 200, 500, 1000 रुपये महीने की छोटी बचत से भी निवेश करके ग्रोथ ऑप्शन को यूज करके अगले कुछ वर्षों में अपनी आर्थिक स्थिति को सबल कर सकता है। जैसे अगर आपने ये सपना देखा है कि आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलानी है और उस शिक्षा की कीमत अगर आज 10 लाख रुपए है, तो इन्फ्लेशन उसको आने वाले 10 साल बाद जब आपका बच्चा उस क्लास में जाएगा तब तक उस फीस को लगभग 40 से 50 लाख रुपए कर पाएगा। आज अगर आप 10 लाख रुपए उस बच्चे के शिक्षा के नाम पर कहीं रख भी देते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल भी देते हैं, एफडी भी कराते हैं, तो क्या वो 50 लाख तक पहुंच पाएगा? और अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आपका पैसा खतरे में है। तब आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और संभव है कि जमा पूंजी के अभाव में बच्चे की वो शिक्षा भी संभव नहीं हो पाए। कहते हैं कि इन्फ्लेशन रेट अगर 7% है तो आपकी कमाई आपका प्राप्त होने वाला आपका निवेश, आपके बचत का तरीका 7% से ऊपर अगर नहीं है तो आपका पैसा टूट रहा है। किसान जो जीवन भर रिस्क लेते रहा है, जो अपने बीज को घर से निकालकर खेतों में जमीन में डाल देता हो इस उम्मीद में कि समय पे बारिश होगी, वातावरण सही रहेगा और उसका फसल लहलहाएगा, लेकिन फसल उसका भी खराब होते रहा है, तो एक किसान मजदूर से ज्यादा रिस्क कौन लेता रहा है? अक्सर हम इस मिथ्या में रहते हैं कि बचत और निवेश दोनों एक ही चीज है। शायद नहीं। पैसा जो आप अपने आमदनी से कुछ बचा लेते हैं और बचाकर उसे सुरक्षित रख देते हैं तो वो आपका बचत हुआ। बचत वो नहीं है जो निवेश होता है। निवेश का मतलब है कि आपने उस बचत को भी, बचत की राशि को भी ऐसी जगह लगाया जो फिर नया बचत पैदा कर रहा हो, नई कमाई पैदा कर रहा हो, तो वो आपका निवेश है। निवेश के देहात में विकल्प हमेशा कम रहे हैं। परंपरागत तरीके रहे हैं कि आपने जमीन खरीद लिया, लेकिन इसकी लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपको तुरंत बेचना हो तो शायद बेचने में समस्या आए। संभव है कि वो जमीन ऐसी जगह आ गई हो जहां नदी आ गया हो, न वो कृषि भूमि का रह गया हो और ना ही आवासीय और कमर्शियल रह गया हो। तो निवेश के परंपरागत तरीका होते रहे हैं कि कोई किसी को पैसा देते रहा है ब्याज पर। हालांकि इस पे भी रूल इम्पोज होता है और आपको रॉयल्टी का लाइसेंस होना चाहिए, अन्यथा पूंजी को रिकवर करना ज़्यादातर समय में
नुकसानदेह हुआ है और ऐसे पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। लोगों ने सोने में निवेश किया है, लेकिन फिर सवाल वही है कि उसका माध्यम कितना बढ़िया है, ये समझना होगा। आप उससे करंट इनकम नहीं ले सकते। हाँ, भविष्य के लिए अगर सोने का रेट में इन्फ्लेशन होता है, बढ़ता है, तो आपको कैपिटल गेन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन हर व्यक्ति के निवेश की आवश्यकताएं भी अलग हैं। कोई रिटायरमेंट प्लान करता है, तो कोई अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो कोई निवेश करता है अपने बच्चों की शादियों के लिए, तो कोई निवेश करता है घर बनाने और ज़मीन खरीदने के लिए। निवेश का आपका कारण कुछ भी हो, लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। और गांव देहात अभी इन निवेश के आधुनिक तरीकों से दूर हैं। युग जहां कंप्यूटर और मोबाइल का है, जहां इन्वेस्टमेंट का पूरा स्काई खुला हुआ है, पूरा आसमान आपका है, हम आज भी निवेश के सही माध्यमों को तक पहुंच नहीं पाए हैं। और इसका एक और कारण भी है कि गांव देहातों में निवेश की शिक्षा कम होती रही है। गांव देहातों में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता सरकार आयोजित, जिसके माध्यम से लोगों को कम से कम म्यूचुअल फंड, मार्केट इन्वेस्टमेंट से अवगत कराया जा सके। कुछ लोग जो गाँव से बाहर निकले, वो इतने शहरी हो गए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, अपने निवेश को बेहतर कर पाते हैं, लेकिन वापस लौटकर अपने ही उन लोगों को जो जो तकनीकी रूप से, बौद्धिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनको आगे लिफ्ट कराने की कोशिश नहीं करते हैं। जमा पूंजी देहात और निवेश के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि अगर हम हैं, तो हमारे अपने इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए, हमारी कोई उपलब्धि होनी चाहिए। और वो उपलब्धि यह है कि गांव का एक आखिरी व्यक्ति, समाज का एक आखिरी व्यक्ति, देहात का एक आखिरी व्यक्ति भी अगर कुछ बचत करता है और उस बचत को सही जगह निवेश करना चाहता हो, तो उस तक इतनी बौद्धिक क्षमता जगा देना कि वो सही मायने में बचत और निवेश के अंतर को समझ पाए और सही जगह निवेश कर पाए। गांव देहात में रहने वाला कोई व्यक्ति जब किसी म्यूचुअल फंड का प्रचार देखता है, तो उसके लिए तो वो पहली दो लाइनें जो तेजी में बोली जाती हैं, जिसका अर्थ होता है कि आपका निवेश खतरे में हो सकता है और इससे संबंधित प्रस्ताव डॉक्यूमेंट को पूरी तरह पढ़ ले, वो बस वही उसके लिए बैरियर होता है और वो वहीं पे ठहर जाता है। और निश्चित रूप से वो बैरियर उसको आगे और उसके निवेश को आगे बढ़ने से रोक देने का काम करता है। जबकि कहते हैं कि कहावतें तो आम है कि डर के आगे जीत है, लेकिन सवाल यही है कि डर के अगर रुक ही गए, तो फिर आगे जीत की स्थिति बनेगी नहीं। जमा पूंजी के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि हम गांव देहातों तक ये अवेयरनेस फैला पाएं कि आपके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है इन्वेस्टमेंट का। आप जबरदस्ती कोई पुलिस रोक दे तो गाड़ियों का इंश्योरेंस करा लेते हैं, आप अपना भी इंश्योरेंस कराते हैं, जो मरने के बाद प्राप्त होने वाला हो या फिर मैच्योरिटी पे प्राप्त होने वाला हो। उनमें से ज़्यादातर इंश्योरेंस प्लान उस मार्केट पर निर्भर करता है जिसको आप यूलिप कहते हैं, यूनिट लिंक्ड प्लान होता है। ऐसे में हम इन्वेस्टमेंट खुद क्यों नहीं कर सकते? संभव है हमारे पास इतना ज्ञान नहीं हो, आपके पास इतना ज्ञान नहीं हो, हम इतना समय भी नहीं दे पाए और इतनी बड़ी हमारी पूंजी भी नहीं हो। ऐसे में एक चलती फिरती इन्वेस्टमेंट की गाड़ी होती है, एक ऐसी ट्रेन जिस पे आप सवार हो जाइए और जिससे आप समय रहते उतर जाइए और अच्छी कमाई लेकर उतर जाइए, वो है म्यूचुअल फंड। वेल क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स उसे मैनेज करते हैं, आपके पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कैसे अलग अलग सेक्टर में लगाना है और कैसे आपके पैसे
की ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करानी है, यह काम फंड मैनेजर का होता है और इसकी निगरानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, वह है म्यूचुअल फंड। जहां आप छोटे छोटे निवेश के माध्यम से SIP 100, 200, 500 और 1000 रुपये माह के हिसाब से आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के आने वाले खर्चों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सपना देख सकते हैं, आप अपने लिए एक बेहतर आवास का निर्माण कर सकते हैं, आप अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। द जमा पूंजी देहात और निवेश का मकसद भी यही है कि हम आपके लिए उपलब्ध तमाम म्यूचुअल फंड जिसमें आपके सेफ इन्वेस्टमेंट हों, ऐसे म्यूचुअल फंडों की जानकारी दें और हम आपको प्रेरित करें कि आप SIP के माध्यम से, बहुत छोटे छोटे निवेश के माध्यम से जब देहात के लोग मार्केट तक पहुंचेंगे, शायद देश की इकोनॉमी के साथ साथ खुद की और क्षेत्र की इकोनॉमी भी बदलेगी। हमारी कोशिश है हम आपको ऐसे तमाम इन्वेस्टमेंट के विकल्पों पर पूरी जानकारी लेकर आपके पास आएं, आपको अवगत कराएं कि आपके लिए निवेश के विकल्प उतने ही खुले हैं जितने शहर में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों के लिए खुले हैं। आपका पैसा भी उतना ही कमा सकता है जितना किसी पूंजीपति जो शहर और मेट्रो सिटी में बैठा है उसका पैसा कमा सकता है। पैसा तो पैसा है, किसान का हो, मजदूर का हो, किसी गृहिणी का हो, छोटे लोगों का हो या बड़े लोगों का हो, जब मार्केट में वो पैसा जाएगा तो उतना ही कमा कर वापस आएगा। और बात अगर रिस्क की है तो रिस्क केवल जानकारियों से कम किए जा सकते हैं। डर कर उस मार्केट से बाहर रहकर कोई बड़ा हुआ नहीं है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति सबल हुई है, अगर कोई कमाया है तो उस मार्केट में घुस कर ही कमाया है। यह अलग बात है कि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको मार्केट में नहीं घुसना। मार्केट में घुसने के लिए आपके फंड मैनेजर हैं, वो म्यूचुअल फंड जिसमें आप SIP कराएंगे उनकी तमाम AMC और म्यूचुअल फंड मैनेजर और टीम आपके लिए वो काम करेगी। आप समझ सकते हैं कि आप जब खुद ड्राइव नहीं कर सकते, जब खुद गाड़ी नहीं चला सकते, तो किसी अच्छे ड्राइवर की गाड़ी पर बैठ जाना ही इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प है। और इन तमाम विकल्पों को आप तक लेकर आना, इससे अवगत कराना और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को परोसना भी हमारा एक मकसद है। और इस द जमा पूंजी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम भी आपके पैसों को वहां तक पहुंचाएं, उस कमाई के अवसर तक पहुंचाएं जहां अच्छे पढ़े लिखे और व्यवस्थित पूंजीपति जिस काम को किया करते हैं उसमें सहभागिता अगर किसान, मजदूर और गांव देहात में रहने वालों का भी हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है। कोई मेट्रो सिटी से बैठकर कमा रहा है और कोई गांव के खेतों से अपने म्यूचुअल फंड और होने वाले ग्रोथ का हिसाब कर रख रहा है। आज आसमान खुला है निवेश का, और इस खुले आसमान में भी अगर हम गांव देहात के लोग निवेश से डरते रहें और बचत को ही निवेश कहते रहें और महज बैंकों के लाइन में खड़े रहें और महज छोटी सी आमदनी लेकर हमारा पैसा वहीं का वहीं पड़ा रहे, उससे तो बेहतर है, बहुत ही बेहतर है कि हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं को और उदयमान करें और हम भी उन शहरी लोगों की तरह गांव देहात से भी म्यूचुअल फंड, मार्केट, इन्वेस्टमेंट, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड की बात कर पाएं। द जमा पूंजी मुहिम के तहत हमारी कोशिश भी यही है कि मार्केट से संबंधित तमाम ऐसे ज्ञान जो आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं, तमाम ऐसे निवेश के विकल्प जो आपके भविष्य के सपनों को पूरा कर सकते हैं, उन तमाम निवेशों पर चर्चा, उससे संबंध में सारी जानकारियां और सारी प्रक्रिया, और अगर आप निवेश करना चाहें तो आप हमारे माध्यम से एक शुरुआत भी कर सकते हैं। यही कोशिश है इसमें 10 जमा पूंजी देहात और निवेश मुहिम का, और हमारी पूरी टीम की कोशिश होगी कि इस संबंध में तमाम जानकारियों का गहन विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करना। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। 10 जमा पूंजी देहात और निवेश से मैं संजय संघर्ष सिंह।